धर्म स्नेही बंधुओं, स्मार्ट परिवार कार्यशाला करीब 15-20 सालों से ये स्मार्ट शब्द प्रचलन में आया है। इसके पहले ये स्मार्ट शब्द प्रयोग नहीं होता था। जब से ये क्रिश्चियन स्कूल चले हैं तब से स्मार्ट होने लगे हैं लोग। अच्छा, किसी एक स्मार्ट लड़का, स्मार्ट लड़की, कल्पना करो क्या का हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एक स्मार्ट लड़की है तो कैसी होनी चाहिए? जीन्स पहनी हो, हाथ में स्मार्ट मोबाइल हो, काला चश्मा लगाई हो, बाल खुले हों, ओंठों पे लाली हो, चप्पल भी स्मार्ट हो। अरे बोलिए ना, स्मार्ट लड़की कैसी? यही तस्वीर आएगी ना सामने। यदि स्मार्ट लड़की की तस्वीर लेंगे तो यही आएगी ना सामने, है ना। हाथ में स्मार्ट मोबाइल भी क्या हो गया? स्मार्ट हो गया। आपने एक इमेज बनाई कि स्मार्ट लड़की ऐसी होती है, ठीक है। स्मार्ट होना और स्मार्ट दिखना दोनों में अंतर है। अभी आपने जो तस्वीर बनाई और उसमें गर्दन हिलाई कि हाँ आप सही कह रही हो, ये स्मार्ट दिखने की तस्वीर है, स्मार्ट होने की तस्वीर नहीं है। ये जो कपड़े की दुकान में डमी रखी होती हैं, उसके हाथ में घड़ी पहना दो, उसे जीन्स पहना दो, उसके ओंठों पे लाली लगा दो, उसके बाल खुले कर दो, तो स्मार्ट हो गई क्या? अरे बोलिए ना। तो अभी हमने जो कहा तो वो स्मार्ट दिखना है। स्मार्ट शब्द क्या कह रहा है? होशियार, बुद्धिमान, निर्णय लेने की क्षमता वाला, ज्ञानी। अब आप उसे अंग्रेजी में मान लें कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, ये है वो, अपनी अंग्रेजी में समझ लें। लेकिन जो शब्द है होशियार और बुद्धिमान, दो शब्दों को ले आओ। होशियार, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल, तीन शब्दों को ले लें। ये तीन गुण जिसके अंदर होते हैं वो होता है स्मार्ट। क्या स्मार्ट कौन है? एक लड़का, वो भी जीन्स पहना है और वो आजकल वो क्या जिम में जाके क्या बनाते हैं सिक्स पैक। अच्छा हाँ भाई, स्मार्ट का मतलब यही है ना। वर्तमान में स्मार्ट का यही मतलब निकाल रहे हैं। इसलिए जो मतलब निकाला जा रहा है, हर आदमी वैसा ही बनना चाह रहा है। जो मतलब निकाला जाएगा, इंसान वैसा ही बनना चाहता है। तो यहाँ शरीर से स्मार्ट की ज़्यादा कीमत करी जा रही है। लेकिन शरीर और चेहरे की सुंदरता थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा व्यवहार, अच्छी बुद्धिमानी और अच्छी कुशलता ये जीवन भर साथ देती है। मोबाइल स्मार्ट हो गया, स्मार्ट मोबाइल का नाम स्मार्ट रख दो, स्मार्ट मोबाइल। तो क्या मोबाइल स्मार्ट हो गया? अरे बोलिए ना, मोबाइल को स्मार्ट कह सकते हो क्या आप? लेकिन नाम रख दिया स्मार्ट मोबाइल, और वो इसलिए रखा कि आप स्मार्ट शब्द को पसंद करते हो। जो स्मार्ट शब्द को पसंद करता है वो स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट मोबाइल खरीदेगा। ये उनके बेचने की टेक्निक है कि तुम तक हमारी चीज़ कैसे पहुंचे। तुम जहां भागते हो इंसान उसी नाम से तुम्हें खरीदता है। तुम्हें लगता है तुम मोबाइल खरीद रहे हो ना, वो बेच रहे हैं, तुम खरीद नहीं रहे हो।
उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि तुम्हें ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी। बाजार ऐसा बना दिया है, उसकी व्याख्या ऐसी कर दी है, चाहे कपड़ों से संबंधित हो, ऐसी ऐड दिखाई जाती है, ऐसी ऐड दिखाई जाती है कि आदमी बस ये सोचता है खरीद लूं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि एक लड़के ने एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी, एक किडनी बेच दी। किसके लिए? मोबाइल के लिए। यानी इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि यदि ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेकार हो। और जब इस तरह का माहौल बनता है तो बच्चे बड़े भावुक होते हैं, और बच्चे क्या, बड़े भी भावुक होते हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को समझाना बड़ा आसान होता है, बच्चों को सिखाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये कोरी स्लेट है, इन्हें जो सिखा दिया जाएगा ये वो मान लेंगे। अब सिखाने वाला कौन है? स्कूल में टीचर है, घर में मम्मी पापा हैं, और सबसे बड़ा सिखाने वाला मोबाइल है और टीवी है। पहले बच्चे माँ बाप के होते थे, बच्चों के संस्कार देखकर ये बता देते थे कि ये किसका बच्चा है। जैसे अभी हमारे अनेकांत जी कह रहे थे कि दुष्यंत जी को अपने संस्कारों पर, अपने खून पर इतना भरोसा था कि मेरा मन गलत जगह जा ही नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था उन्हें खुद के ऊपर। ऐसे ही संस्कारों के माध्यम से ये बता सकते कि ये किसका बच्चा है। अब संस्कार कौन दे रहा है? बच्चे मम्मी की बात मानते हैं? अरे बोलिए ना, मानते हैं क्या? मम्मी से नहीं पूछ रही हूँ, अभी मम्मी ने जल्दी हाथ हिला दिया, ये बड़ी परेशान है। हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, मम्मी की बात नहीं मानते हैं, पापा की बात मानते हो। जितनी इच्छा होगी तो मान लेंगे और नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। ये संस्कारों वाली बात है। भाई आपने क्यों नहीं मानी अपने मम्मी पापा की बात? क्योंकि आपके अंदर मोबाइल की बात मानते हो। अरे बोलिए ना, मोबाइल में कोई एक बात बता दी कि ये खाने से ऐसा होता है, बस शुरू। मोबाइल में बता दिया, भाई मोबाइल में सब चीज़ है। यदि मोबाइल से कहो कि रोटी खाने के 10 फायदे बताइए, क्या मोबाइल से पूछो कि गेहूं की रोटी खाने के 10 फायदे बताइए, बड़े प्यार से वो 10 फायदे बता देगा। फिर उससे कहो कि गेहूं की रोटी के 10 नुकसान बताइए, बोलिए ना, वो फायदे ऐसे बताएगा कि जो रोटी नहीं खाता होगा तो खाने लगेगा। अब उससे पूछो कि 10 नुकसान बताइए, जो खा रहा होगा वो छोड़ देगा। ये है मोबाइल। मोबाइल केवल एक सुविधा के लिए है, आपने उसे अपनी साधना बना लिया। साधना मतलब अपना जीवन बना लिया, उसको साध लिया आपने, जबकि केवल एक साधन है मोबाइल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो के उठ के क्या याद आता है? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, मोबाइल। सोने के पहले क्या याद आता है? मोबाइल। ठीक है, जब कहीं भी बैठे हो तो क्या साथ में रहता है? अभी भी चल रहा है, देखो अभी भी चल रहा है। मतलब तुम्हारे साथ, तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर चलो ना चलो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चे की उंगली हो ना हो, मगर मोबाइल जरूर होता है। तुम बच्चे गिर जाए और मोबाइल गिर रहा हो तो क्या बचाओगे? अरे बोलिए ना, एक हाथ में बच्चा है और एक हाथ में मोबाइल है, और दोनों में से एक को गिराने की नौबत आ जाए तो क्या गिराओगे? उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना? यानी आज सबसे ज़्यादा
यदि इंसान अटैच है तो मोबाइल से है, और मोबाइल से है, और मोबाइल में जो तुम्हारे फ्रेंड हैं वही तुम्हारे फ्रेंड हैं। जो फिजिकल सामने बैठे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। सामने माँ खड़ी, बेटा रोटी खा ले, अभी देखेगा भी नहीं माँ की तरफ, रख दो अभी मैं बात कर रहा हूँ, खा लूँगा बाद में, बेटा रोटी खा ले। अरे बार बार क्यों कहती हो, कह दिया ना मैं बाद में खा लूँगा। आप किसका अपमान कर रहे हो? जो यहाँ नहीं है उसके कारण जो यहाँ है उसका अपमान हो रहा है। बोलिए हाँ या ना, करते हो कि नहीं करते हो? और इस मोबाइल के कारण सबसे ज़्यादा अपमान अपने मम्मी पापा का करते हो। और ज़्यादा कुछ मम्मी पापा कहें, हमने तुझे पाला बड़ा किया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? सबके मम्मी पापा करते हैं। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप लोग नहीं कहते होंगे, मैं तो वैसे ही कह रही, कोई और बच्चे होंगे वो कहते होंगे, आप लोग तो नहीं कहते ना। अच्छा, ऐसा कौन बच्चा है जिसने आज तक ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं कही? उठाइए हाथ। चलो कुछ लड़कियां हैं, लड़कों में हाँ कुछ लड़के हैं, चलो कुछ तो मिल गए। अच्छा, ये सही है ऐसा कहना, क्या सही है? सही है या गलत है? आप सही गलत का निर्णय तो कर ही सकते हो ना। अरे सबके मम्मी पापा करते, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे उसका दिल जानता है, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, एक एक सांस ली है, और उस सांस को फिर तुमने लिया है। एक एक गस्सा रोटी खाई है, उस गस्सा रोटी को तुमने खाया है। ये खाऊंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान करेगा, ये करूंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान करेगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। पूरी फैमिली तुम्हारे आगमन के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रही, और तुम जरा से बड़े हुए, तुमने जरा सा बोलना सीखा और तुमने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। क्या यही स्मार्ट है? इसको स्मार्टगिरी कहते हैं क्या? स्मार्ट होने की यही निशानी है कि अपनों का अपमान करना, अपनों को बुरा कहना, अपनों को सताना? क्या यही स्मार्ट बनना होता है क्या? यदि ऐसा ही स्मार्ट बनना होता है तो 3 काल में मत बनना, नहीं बनना हमें स्मार्ट, हम ऐसे सिंपल ही ठीक है। पहले वो कहते थे ना, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। क्या अभी हमारे अनेकांत जी दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के डीन हैं, और इनका रहन सहन, इनकी भाषा, इनका भोजन बिल्कुल अपने जो धर्म के हिसाब से होना चाहिए वो इनका है सारा। अभी हमारी वो आई, क्या नाम है, नील प्रभा जी, इनको ऊपर बैठना चाहिए था, और ये देखो नीचे बैठी जा करके। यहाँ सोफा सेट मिल रहा है बैठने के लिए, लेकिन नीचे बैठी कि नहीं, यहाँ से प्रवचन सुनने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे बैठ करके सरस्वती की आराधना होनी चाहिए। और ये कौन है? डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और इनके पति जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं। और ये बताती हैं कि मैं अपने बच्चों को संस्कार खुद देती हूँ। इतनी बिजी होने के बाद में अपने बच्चों के लिए खाना खुद बनाती हूँ। एक डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर, लेडीज़ का काम है कि क्योंकि लोई होती ना, लोई जानते हो? अरे बोलिए ना। जब एक माँ उस लोई को अपने हाथ से और उसको हाथ में घुमाती है उस लोई को, तो वो लोई नहीं घुमा रही है, उसमें संस्कार डाल रही है, उसके अंदर उसके भाव जा रहे हैं। यदि वही लोई कोई नौकर घुमाएगा तो उसके भाव अलग होंगे, और वही लोई यदि माँ घुमाती है तो उसके भाव अलग होते हैं। माँ के हाथ के भोजन में जो ताकत, जो संस्कार, जो श्रद्धा और जो स्वास्थ्य होता है, आप कितना भोजन किसी और से बनवा लेना, कहीं और मिलने वाला नहीं है। लेकिन आजकल की माताओं ने भोजन बनाना छोड़ दिया है।
इतनी बिजी होने, मतलब यहाँ पर बोलने के लिए आई हैं तो भी मेरे ख्याल से भोजन बना के रख के आई होंगी कि मैं अपने हाथ का भोजन अपने परिवार को खिलाऊंगी, मैं किसी और के हाथ का भोजन अपने परिवार को नहीं खाने दूंगी। और इतने के बाद अपने सास ससुर की सेवा भी करती हैं। सास ससुर को साथ में रख रखा है, नहीं मैं इन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, किसी के पास नहीं भेजूंगी, मैं अपने पास रखूंगी। यानी क्वालिटी जब आती है ना तो समर्पण आता है, क्वालिटी आती है तो सेवा आती है, क्वालिटी आती है तो श्रद्धा आती है, क्वालिटी आती है तो दूसरे को समझने की ताकत आती है, क्वालिटी आती है तो धर्म को समझने की ताकत आती है। और नहीं आई है इसका मतलब अधजल गगरी छलकत जाए। कहावत सुनी ना आपने कि जरा सी 4 किताबें क्या पढ़ी, 1-2 डिग्री क्या आ गई, उसके बाद तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा। जबकि हमारे श्रीमद् रायचंद जी वो कहते हैं कि जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मुझे बड़ा अभिमान था, और जब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ उसके बाद लगा कि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे और प्राप्त करना है। तो ये 2-4 डिग्रियां तुम्हारा जीवन नहीं है। एक इंजीनियर बन गया, क्या सीखा? लाइन खींचनी तो सीखी, और क्या सीखा? अरे बोलिए ना। डॉक्टर बन गया, क्या सीखा? केवल शरीर की बीमारियां तो ढूंढते हो। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, तो शरीर की बीमारियां तो ढूंढी ना आपने। सीए बन गए तो क्या हुआ? 1 से 9 तक की गिनती में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और क्या है सीए बनना? अरे बोलिए ना। मैं समझ रही हूँ आप लोग अपनी जान लगा देते हो इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में। मैं तो एक बात कहती हूँ, यदि इतनी मेहनत से कोई शास्त्र पढ़ ले, परम सुखी हो जाए। तुम इतना पढ़ने के बाद भी सुखी नहीं होते। यदि यही पढ़ाई यदि सुख का कारण होती तो बड़े बड़े जो कलेक्टर है ना वो आत्महत्या नहीं करते। इतना पढ़ने के बाद भी लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। कारण क्या है? कहीं तो कमी है। एक है शरीर और एक है आत्मा। आपने शरीर के लिए तो सब कुछ किया, और नहीं किया तो आपने आत्मा के लिए नहीं किया। जैसे पेड़ है और जड़ है, पानी कहाँ डालते हैं? अरे बोलिए ना। एक माली था, बहुत मेहनत करी, बाग लगाया। उसे 8 दिन के लिए बाहर जाना था। बेटे से कहा, बेटा 8 दिन के लिए बाग तू देख लेना। हाँ हाँ पिताजी बिल्कुल। बेटा पानी अच्छे से डाल देना। अरे पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो। पिताजी चले गए। वो देखता था कि पिताजी पानी यूं डाल देते हैं, यूं सब पेड़ में यूं डाल देते हैं। मैं ऐसे नहीं करूँगा, एक एक पत्ती को अलग पानी दूंगा, एक एक फूल को अलग पानी दूंगा, एक एक टहनी को अलग पानी दूंगा। और ले गया और एक एक बूंद सब में डालता रहा। 8 दिन तक रोज ऐसे ही किया। 8 दिन के बाद पिताजी आए। पिताजी ने पूछा कि बेटा तूने ये क्या किया? पूरा बाग सुखा दिया, पानी नहीं दिया। अरे पिताजी तुम तो 2 घंटे में पूरा निपट जाते थे, मैंने 8 घंटे लगाए हैं पूरे। क्या? मैंने 8 घंटे लगाए हैं पूरे, तब कहीं जाकर के ये मेरा 8 दिन निकला है। आप तो कुछ भी नहीं करते, ऐसे पानी डाल देते थे। बेटा पानी जड़ में डाला जाता है, और जड़ से पानी अपने आप पूरे पेड़ में पहुंच जाता है। अलग अलग नहीं डालना था। जैसा कि भी बताया कि बड़ा परिवार दुखी परिवार और छोटा परिवार सुखी परिवार, मगर दोनों को छोड़ दो, ना बड़ा परिवार सुखी ना छोटा परिवार सुखी, आध्यात्मिक परिवार सुखी। कौन सा परिवार सुखी? आध्यात्मिक परिवार सुखी। आध्यात्मिक अधि आत्म, जो आत्मा के निकट रहता है, ऐसा परिवार सुखी। जिसके घर में स्वाध्याय होता है, ऐसा परिवार सुखी। जो भक्ति और पूजा के बाद ही अन्य काम करता है, ऐसा परिवार सुखी। देव पूजा बाद में काम दूजा। क्या?
देव पूजा बाद में काम दूजा। ऐसा परिवार सुखी यदि आप करते हैं तो। अब पहली बात, हमारे बच्चे मंदिर आजकल जैसे वो 10th क्लास में आते हैं वैसे उनका मंदिर छूट जाता है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना, क्यों छूटा? कोई बता सकता है? मम्मी पापा केवल एक बात कहते, मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा। ये नहीं बताते कि क्यों जा। यदि ये बता दें कि क्यों जा तो फिर तुम्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं। आपने कभी भगवान को ध्यान से देखा? अरे बोलिए ना, भगवान क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान? बच्चे बताएंगे भगवान क्या कर रहे हैं? हैं? ध्यान में लीन है। बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं भगवान? ध्यान में लीन है। तो भगवान सुखी आत्मा है कि दुखी आत्मा है? बोलिए ना, सुखी आत्मा है। तो मंदिर में हम सुख लेने आते हैं कि दुख लेने आते हैं? सुख लेने आते हो। मिला? अरे बोलिए ना। ज्वेलरी की दुकान में क्यों जाते हो? बोलिए, ज्वेलरी लेने, है ना? अच्छा, कपड़े की दुकान में क्यों जाते हो? कपड़ा लेने के लिए। मंदिर में क्यों आते हो? सुख लेने के लिए। मिलता कैसे है इस बात का ज्ञान होना तो जरूरी है। सुख तो मंदिर में ही मिलता है और मंदिर से लेकर जाओ तो तुम्हारे पूरे घर में फैल जाएगा। तो जो भगवान ने किया है वो हमें करना है। आप 23 घंटे जो कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं। अपनी पढ़ाई करें, लिखाई करें, जॉब करें, आप घर का काम करें, सब कुछ करें, लेकिन 1 घंटा वो करें जो भगवान ने किया है। क्या करते हैं भगवान? ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? ध्यान कर रहे हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि एक सामायिक 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे को करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, 8 से 80 का हो, 90 का हो, कोई भी हो, एक सामायिक करना चाहिए। एक सामायिक का मतलब हिसाब किताब लगाना। दिन भर दुकान में बैठने के बाद रात को क्या करते हो? जितने व्यापारी बैठे वो क्या करते हैं? जब तक हिसाब किताब नहीं लगाते ना, अपनी दुकान नहीं छोड़ते। चाहे सिर दुख रहे हो, चाहे पैर दुख रहे हो, यदि ये रह गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरा हिसाब किताब करते हैं, है ना? ऐसे ही हमने दिन भर में 23 घंटे में क्या किया है, इसका हिसाब किताब जरूरी है। जिसने अपने जीवन में 1 घंटा आंख बंद करके बैठ के हिसाब किताब नहीं लगाया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना था, क्या छोड़ना था, उसके जीवन में निर्णय क्षमता आ ही नहीं सकती है। जो ध्यान नहीं करता है, सामायिक नहीं करता है। यदि निर्णय क्षमता लाना है तो ध्यान और सामायिक अत्यंत जरूरी है कि शांति से बैठकर, बिल्कुल शांति से बैठकर रिलैक्स सामायिक करना, ध्यान करना। एक होती है सावधान, एक होता है विश्राम। सुना आपने बचपन में स्कूल में क्या करते थे? सावधान। सावधान में कैसा पैर होता था? पैर, एक पैर बाहर आ जाता था, सावधान। फिर कहते थे विश्राम, तो क्या कहते थे? पैर वहीं आ जाता था, विश्राम, शांति आ गई। तो 23 घंटे सावधान और 1 घंटा विश्राम। कौन सा वाला? ध्यान का समय। ये हमारे विश्राम का समय है, ये रिलैक्स का समय है। जितने बीपी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जितनी भी ये बीमारियां हो रही हैं ना, केवल इसी कारण हो रही हैं कि तुमने रिलैक्स नहीं किया है, अपने मन को शांति नहीं दी है, अपने मन को थोड़ी देर के लिए आराम नहीं दिया। बस सोचना 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 सोचना, कभी इसके विषय में, कभी उसके विषय में, कभी उसके विषय में, इसको छिपाना, उसको बताना, इसमें लॉक लगाना, इसमें ये करना, मैं उससे बात करना। इन चीज़ों में इतना दिमाग लगा दिया कि जितने विचार आप 40 साल में कर सकते थे, उतने विचार आपने 20 साल में कर लिए, इसलिए डिप्रेशन हो गया। क्योंकि शब्द पुद्गल हैं। जैसे एक डब्बा है,
डब्बा में सामान भरो, पानी डालो, एक लिमिट में आएगा, आटा डालो, थोड़ा और दबा लो, थोड़ा और दबा लो, थोड़ा और दबा लो, फिर भी एक लिमिट तो है ही। ऐसे हमारा दिमाग एक डब्बा है जो बाहर के विचार अंदर डालता है। तो जब बाहर के विचार अंदर जाते हैं और जब ओवरलोड हो जाता है तब डिप्रेशन आदि की शिकायत हो जाती है। यदि इन सब से बचना है तो ध्यान करना अत्यंत जरूरी है। क्या जरूरी है? तो मंदिर में आओ तो थोड़ी देर के लिए क्या करना है? भगवान जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ, बस क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित, लोभ रहित, हिंसा रहित, झूठ रहित, चोरी रहित, कुशील रहित, परिग्रह, बिल्कुल आपके जैसे मैं भी हूँ। और बिल्कुल शांत होकर थोड़ी देर के लिए और प्रभु का ध्यान करो और अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपना डब्बा खाली करो और जितना कचरा इकट्ठा हो गया है उसको सब बाहर निकाल दो। ध्यान में यही तो करते हैं बैठ करके। क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, ध्यान क्या है? दिमाग को खाली करने का तरीका। जैसे आप मोबाइल में कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करते हो? बोलिए ना, डिलीट कर देते, करते हो ना। तो ध्यान क्या है? जितना आपका कचरा है वो डिलीट करने का तरीका है। आप कचरा भी रख लो और बातें भी रख लो तो दिमाग तो खराब होना ही होना है। ये दिल किसी एक को दो, ये दिल किसी नेक को दो, और ये सड़ा नारियल नहीं है कि हर कहीं टेक दो। ये सिर किसी एक के सामने झुकाओ, किसी नेक के सामने झुकाओ। ये सड़ा नहीं नारियल नहीं है कि सबके सामने झुकाओ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। और जिस दिल में परमात्मा का वास होता है वहाँ फिर और चीज़ें की आने की संभावना नहीं होती है। तो जितना प्रेम आप दुनिया से कर रहे हो, जितना प्रेम आप औरों से कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम परमात्मा से करोगे तो ये जीवन संवर जाएगा, सुखी हो जाएगा और रोग रहित हो जाएगा। पहले के समय में जब स्कूल हम पढ़ते थे, डिप्रेशन नाम ही नहीं सुना था मैंने, नाम ही नहीं सुना था कि डिप्रेशन भी कुछ होता है, शब्द ही नहीं सुना था डिप्रेशन नाम का। अरे बोलिए ना। और टेंशन नाम भी नहीं सुना था कि मुझे बहुत, आज वो इतनी सी बच्ची, मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन नाम की सुना ही नहीं था पहले। हाँ, और डाइटिंग नाम नहीं सुना था कि डाइटिंग भी कोई चीज़ होती है। जो मिला खाओ और खूब खेलो और खूब मस्त रहो, ये बचपन देखा है। लेकिन आज कल तो बच्चों का बचपन ही ख़त्म हो गया है, खेल नहीं ख़त्म हो गया है। और ये मोबाइल नाम की चीज़ ऐसी आई है कि व्यसन बन गई, व्यसन। जैसे शराब होती ना, लोग शराब एक बार पीने लगे तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, गुटखा खाने लगे तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ये मोबाइल किसी के हाथ में एक बार आ जाए तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जिसके में आ गया उसकी ज़िंदगी खराब। लगता है कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में आ गया उसकी ज़िंदगी खराब। आप 2 दिन मोबाइल छोड़ के देखो, इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। या फिर सिर्फ ये नियम ले लो कि काम की चीज़ के अलावा मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, इतना ही ले लो, आपको बहुत दिमाग में शांति आ जाएगी। इधर मैंने एक संगीतकार को देखा था, संगीतकार को, कि वो विधान करवा रहा है। क्या करवा रहा है? विधान करवा रहा है। विधान करवाने के बीच में 4 लाइन है मंत्र, 4 लाइन है मंत्र, ऐसे बोला जाता है। अब वो 4 लाइनें उसने बोल दी और जब तक मंत्र पढ़ा जा रहा है इतनी देर में तो उसका मोबाइल शुरू हो जाता था। जैसे आपके पेट को आराम चाहिए, जैसे आपके शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही आपके दिमाग को आराम चाहिए। ये 80 साल तक काम कर सके, इससे ऐसे काम करवाओ कि ये तुम्हारे लंबे समय तक काम कर सके। और ज़्यादा चलाओगे तो क्या होगा? जो दिमाग 80 साल तक काम करना है वो 40 साल में, 30 साल में टैं बोल जाएगा। दिमाग की नसें ही तो है ना, है तो पुद्गल ही, हर चीज़ की लिमिट होती है।
तो स्मार्ट बनना है। क्या बनना है? स्मार्ट हो या स्मार्ट बनना है? कपड़ों से स्मार्ट बनना है, घड़ी से स्मार्ट बनना है, मोबाइल से स्मार्ट बनना है, या क्वालिटी से स्मार्ट बनना है? बोलिए ना। तो कौन कौन चाहता कि क्वालिटी से स्मार्ट बनना है? अच्छा, तो स्मार्ट बनने के लिए धर्म छोड़ना पड़ेगा क्या? बोलिए ना। स्मार्ट बनने के लिए मंदिर जाना छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं। तो मंदिर जाने से क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? स्मार्ट बनने में थोड़ी कमी आ जाएगी क्या? हमारे मोदी जी ने विदेश गए, वहाँ भी उपवास किया कि नहीं किया? हाँ या ना? मोदी जी से बड़ा स्मार्ट कोई होगा? वो धर्मात्मा है या नहीं है? अरे बोलिए ना। यदि धर्म में क्वालिटी नहीं होती, धर्म में ताकत नहीं होती, तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री धर्मात्मा कैसे होता? जितनी शक्ति धर्म में सुख देने की है, दुनिया की किसी भी चीज में है ही नहीं है। और वर्तमान में सुख के साधन इतने आ गए। फोन करो, खाना आ गया। फोन करो, कपड़े आ गए। फोन करो, ज्वेलरी आ गई। तो सुख बढ़ा ना? अरे बोलिए ना। सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? खुशी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे कुछ तो बोलो। खुशी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? खुशी बढ़ रही है कि खुशी घट रही है? क्या बढ़ रहा? सुख बढ़ रहा कि दुख बढ़ रहा है? पहले के लोग पैदल चलते थे, लकड़ियां काटते थे, पानी खींचते थे, चक्की चलाते थे, तो जिम की जरूरत नहीं थी। और अब सब छोड़ दिया। अब क्या करते? अब पैसा देके जिम जाते हैं। काम क्या कर रहे? वही कर रहे जो पहले करते थे। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, कार्यशाला होने में स्मार्ट परिवार का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज बच्चों के यहाँ पर आने का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और धर्म को धारण करने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और बच्चों के द्वारा रोज मंदिर जाने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान के जैसे थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाने का, सलाई में सूजा का, मिठाई में गूजा का, और करने में भगवान की पूजा का। जैसे ही मैंने कदम रखा मेरे भाव बिल्कुल चेंज हो गए। ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। मतलब इतना भव्य मंदिर और इतना जोरदार मैंने कभी कहीं अनुभव नहीं किया है। और भगवान बुलाएंगे तो फिर बार बार आएंगे माता जी के आशीर्वाद से। ऐसा लग रहा है यहाँ से जाए ही नहीं, यहीं पे रहें। बहुत एनर्जी है भगवान, बहुत बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। सबको कोशिश करना चाहिए साल वर्ष में एक बार ज़रूर दर्शन करने आए। मैं पहली बार जाजपुर आया हूँ, पर ऐसा अनुभव, एनर्जी जो फील हुआ है यहाँ पे वो बहुत अलग है। तो सबको कोशिश करना चाहिए कि ज़रूर दर्शन करने ज़रूर जाजपुर पधारें। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है जहाजपुर का। स्वस्ति भूषण माता जी की बहुत ही अच्छा बनाया है मंदिर, देखने लायक है। सबको आना चाहिए, पूरे सबको देखने के लिए जरूर सबको एक बार तो आना ही चाहिए। जहाजपुर में तीसरी बार हम पूरा सपरिवार आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। पहली बार जब आए थे तभी भी मैंने स्वस्ति भूषण माता जी के अंदाज में कुछ शब्द बोले थे। आज भी मैं वही कुछ और उसी बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे संगीत में सूर का भरूच में भृगुपुर का, हमारा मंदिर भृगुपुर में है, भरूच में भृगुपुर में, और अतिशय क्षेत्र में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। अच्छा लग रहा है। मैं तो बार बार आती रहती हूँ, और भी आगे ऐसी इच्छा है कि मैं और बार आऊँ और भगवान का अभिषेक हम करें। ऐसा आशीर्वाद माता जी का बना रहे। बड़े बाबा के नगरी से आए हुए हैं मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में। ऐसी भावना भाते हैं जैसे बड़े बाबा का दरबार लगता है, ऐसा ही दरबार उससे बढ़ के यहाँ पे भी लगता रहे, यही सबकी भावना है। मधुर कराया निराधार को दे दी छाया। जय मुनि सुव्रतनाथ। कंच
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भग। श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। आस्था का दिव्य अवसर, पुण्य अर्जन का सुनहरा क्षण। जहां झुकती है श्रद्धा वहीं प्रकट होते हैं चमत्कार। ऐसे अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान जिनके चरणों में होती है सोने चांदी के सिक्कों की वर्षा और बरसती है केसर की दिव्य खुशबू। अब उसी पावन धरा पर होने जा रहा है भव्य जिन मंदिर का नव निर्माण। स्थान श्री दिगंबर जैन चंद्राचल स्वस्ति तीर्थ, अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी पीपलू राजस्थान। अतिशयकारी 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की मूल वेदी में अपना द्रव्य लगाने का सौभाग्य प्राप्त करें। राशि मात्र 1,51,000 रुपए। शिलापट पर आपका नाम अंकित किया जाएगा। प्रणेत्री भारत गौरव तीर्थ संवर्धिका स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी। जिन मंदिर के निर्माण में एक एक ईंट लगाकर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित करें। हीरक शिला 51,000 रुपए, रत्न शिला 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए, सामान्य शिला 5,100 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें